आज़ादी की अमृत गाथा राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा शुरू है और हम लोग आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता की जो भूमिका रही है उसको भी लेकर आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है उनको हम लोग याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दी जा रही है इस अमृत गाथा में, जो कि 75 कार्यक्रम होंगे, वेबिनार या जब संभव होगा फिजिकल बैठकें भी होंगी। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं उनके क्या विचार हैं उसको हम लोग इस अमृत गाथा में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान साहब, जो कि काकोरी केस में उन्हें सजा हुई थी और कारावास, फिर वो फांसी की सजा, शहीद हो गए देश के लिए अशफाक उल्लाह साहब। और उनकी जो बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ जो दोस्ती थी वो एक हिंदू मुस्लिम एकता की पर्याय कह सकते हैं। इस वक्त अशफाक उल्लाह खान साहब के पौत्र अशफाक उल्लाह खान साहब जुड़े हुए हैं, इसी नाम से आप जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आरजेएस में धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। अशफाक धन्यवाद। उल्लाह जी, ये बताएं कि इस वक्त जब जब देश में आजादी की अमृत गाथा, भारत सरकार के अमृत महोत्सव चल रहे हैं, तो इससे जनता तक संदेश पहुंचाने का माध्यम जो बन रहे हैं कार्यक्रम, तो इसका युवा पीढ़ी पर कितना असर पड़ सकता है? देश की आज़ादी में अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी, बलिदान दिया देश के में, और के सिलेबस में और देश के पाठ्यक्रमों में उन क्रांतिकारियों का नाम आना चाहिए जिनका लोग जान सकें। लेकिन आज जो युवा तक हमें उनकी सोच और उनके बलिदान को पहचाना है, उसके लिए जो भी देश में अनगिनत क्रांतिकारियों के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं, उससे एक देश के नौजवानों में एक मैसेज जाता है कि हमारी देश की कुर्बानी 100 साल तक लड़ाई में हमें अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो इस पे हमें है अच्छा है कि लोगों तक, आज के नौजवान जो देश के बलिदानियों को भूलने का काम कर रहे हैं, उन तक उनकी सोच और उस कुर्बानी तक उनकी आवाज जाना चाहिए। जी, अशफाक उल्लाह जी, बिल्कुल उसी एम को लेकर, उसी उद्देश्य को लेकर आज़ादी की अमृत गाथा की जा रही है और जी वेबिनार के माध्यम से इस समय हम लोग पहुंच रहे हैं, देश भर के लोगों तक जोड़ भी रहे जी हैं। जी। सबसे अहम बात है कि उस परिवार का वंशज होने के नाते आज क्या महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों का जो जीवन यापन है उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समाज में जब जाते हैं क्या सम्मान वो मिल पा रहा है? जाहिर बात है कि जो अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, उनके बहुत से परिवार जो हैं वो बहुत से आर्थिक तंगी में भी रहे, और हमारी खानदान को, हमारे परिवार को भी ब्रिटिश हुकूमत ने पूरा क्रश किया, हर तरीके से नुकसान पहुंचाए। और बहरहाल वो नुकसान, हम लोगों ने बलिदान देकर, नुकसान की बात नहीं है, बड़ा खुशी है कि मुल्क आज़ाद हुआ और हम देश की आज़ादी में सांस ले रहे हैं। और जो सम्मान देशभक्ति के लिए जब अनगिनत कार्यक्रमों में जाते हैं, जो सम्मान मिलता है, उससे जाहिर बात है कि ये खुशी होती है कि हमारे परिवार उस आज़ादी और उस कुर्बानी में उसका हिस्सा बने। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जी। अब ये जानना चाहेंगे कि जो ये बलिदान हुआ है, तो उस बलिदान का जो अर्थ है, वो युवा पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है देश की आज़ादी में जो जिन लोगों को ने अपनी बलिदान दिया है, सबसे बड़ा बात है कि देश के नौजवानों तक उनके पाठ्यक्रमों में, सिलेबस के द्वारा आज के नौजवानों तक उनकी कुर्बानी, उनके क्रांतिकारियों की पहुंचना चाहिए थी। और हमारे लिए, पूरे देश के लिए वो बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने अपने यहाँ बलिदान दिया है, उनके नाम पर संस्थाओं के नाम देश में रखे जाएं, और बहुत से लोगों तक उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में उनके नाम हो। जो आज का नौजवान बहुत से देश की आज़ादी पे अपनी जान देने वालों को भूलने का काम कर रहा है। बहुत ज़रूरी है कि उनकी विचारधारा को, वो कोई सरफिरे ऐसे नौजवान नहीं थे, वो देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देना चाहते थे, अपनी कुर्बानी देना चाहते थे। उनके सपने थे। शहीद अशफाक उल्लाह ने लिखा कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जो एक राजा के सामने, एक जिम्मेदार के सामने, एक गरीब किसान, एक दलित कुर्सी पे बैठ के बात कर सके। उस देश की आज़ादी में बराबरी की बात की थी
कि हमारा देश आज़ाद होगा तो उस बराबरी की बात की थी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो आज़ादी जो मिली है, उनके लोग, आज का नौजवान उनके उस पीढ़ी को जान पाए जिनकी वजह से हम आज खुशहाल हैं, देश की आज़ादी और 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। जी, अशफाकुल्लाह जी, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता के जी, भूमिका के बारे में कि उर्दू जी, पत्रकारिता ने भी अलख जगाई थी, एक मिशन के रूप में पत्रकारिता की थी जी, और जी, जी। अशफाकुल्लाह जी भी शेरो-शायरी करते थे और जी, राम अशफ़ाक़ प्रसाद उल्लाह बिस्मिल खां भी शायरी जी करते थे। शायरी भी करते थे। तो उसका प्रभाव क्या आप लोगों पे भी पड़ा है क्या कुछ? शायरी और उर्दू में बहुत कुछ लिखा, अंग्रेजी में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा देशवासियों के लिए, और एक डायरी लिखी जो देश की आज़ादी में अपने आने वाले बच्चों के लिए, तालीम के लिए क्या काम करें, हमें किस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए हमें अपनी नई पीढ़ी को, जनरेशन को वो देना है, शिक्षा देना है। उसके लिए बहुत कुछ लिखा और उर्दू में शायरी भी बहुत की। तो उर्दू से तो लगाव था उन सब लोगों को, और उर्दू का भी उस वक़्त के पत्रकारिता ने बहुत बड़ा साथ दिया, चाहे वो सखावत में उर्दू की पत्रकारिता हो या और भी हमारे देश की आज़ादी में जिन लोगों ने, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने प्रताप अखबार के ज़रिए इस मुल्क में एक मैसेज दिया कि देश की आज़ादी के लिए, तो हर आदमी ने अपना अलग-अलग योगदान दिया कि किस तरीके से हम उस आज़ादी के लौ को आगे बढ़ा पाएँ। तो उर्दू सखावत में भी, उर्दू पत्रकारिता में भी बहुत रोल अदा किया कि उस आज़ादी में। उस वक़्त भारत में ज़्यादातर उर्दू अखबार जी, निकलते थे और उर्दू लोग अखबार पढ़ते थे। आज़ादी के वक़्त, उस वक़्त उर्दू का माहौल था, उर्दू के अखबार थे। जी, जी। जी और उर्दू के जो पत्रकार संपादक जो थे मौलवी मोहम्मद बाकर साहब, बाकर साहब जी, मौलवी जी, बाकर साहब। पहले ऐसे शहीद हुए पत्रकार जिनको कि अंग्रेज सरकार ने तूप से जी, उड़ा दिया था चांदनी चौक जी। दिल्ली। जी, जी, चांदनी चौक पे उनके उनके भी कार्यक्रम में हम लोग को शामिल होने का मौका मिला, अब्दुल बाकर बाकर साहब के। जी, तो ऐसे लोगों ने सखावत में और पत्रकारिता में बहुत बड़ा रोल अदा किया। जी, जी, जी। तो और क्या कहना चाहेंगे जो शहीद हैं और उनको लेकर जो है आज़ादी की अमृत गाथा आरजेएस के द्वारा 75 कार्यक्रम किए जाएँगे। ये अमृत गाथा आज़ादी का महोत्सव जो भारत सरकार का है, उसी की जन भागीदारी है। तो अच्छी बात है, हमारा मैसेज यही है कि जो जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनकी जितने भी पाठ्यक्रम है उसमें उनके नाम आए, लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो, जिससे आज का नौजवान लोगों तक उस आज़ादी को पहचान सके, क्योंकि सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ना रह जाए। तो हम लोग का यही उस पे संदेश है कि पूरी तरीके से हमें अपनी आज़ादी की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो कॉलेज हैं, जो स्कूलों में हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन क्रांतिकारियों पे कार्यक्रम करना चाहिए। जी और हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय रहे हैं राम प्रसाद हिंदू बिस्मिल मुस्लिम जी। एकता की बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। उनकी अशफाक कभी उन्हें राम के नाम से पुकारा करते थे। ये इतनी बेमिसाल दोस्ती थी। शाहजहांपुर का आर्य समाज मंदिर इस बात का गवाह है कि दोनों एक साथ बैठ के एक ही थाल में खाना खाया करते, और क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई के सहपाठी हुआ करते थे, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हम इस आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्हें शुरू में यकीन नहीं हुआ था, फिर बाद में ऐसा संगठन मिशन स्कूल में बन रहा था कि उस पे फिर काम शुरू हुआ और उन्हें यकीन हुआ कि ये इस लड़ाई में, तो अशफाक उल्लाह खां के बहुत ज़्यादा उस दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल जी से हो गई, और वो एक दोस्ती एक पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई, और उसी मिसाल पे इस मुल्क को चलना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आज़ादी की अमृत गाथा में बातचीत करने के लिए आरजेएस वाणी से धन्यवाद। अशफाकुल्लाह जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद।